बाबा, ये टीवी सीरियल्स और उनके ड्रामे कभी खत्म होते ही नहीं हैं। अब देख लीजिए, उड़ने की आशा में यूं तो आजी का बर्थडे है। बर्थडे मतलब सेलिब्रेशन पार्टी, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी तो ड्रामा होना है। और ड्रामे का नतीजा ये होता है कि बेचारी घर की बहू यानी साइली को सुनने पड़ते हैं दुनिया भर के ताने। वैसे भी आजकल फेक और असली एक ही बराबर होती है ना, तो इट्स ओके, हमें है ना। वैसे भी जिसको समझ नहीं है तो असली या नकली है लेकिन बता ही नहीं पाएगा। जब तो नकली लग रहे हैं ना, अभी के अभी जा इसकी पक्की और असली पाउटी लाके मेरे को दिखा दे, अब भी दिखा दे। क्या तेरा यूं ही जो है ना, तेरे पास ही रख। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को ही होती है। साइली ने जो गहने पहन रखे हैं वो असली है या नकली, ये तो ममता ने पहचान लिया है। मगर इस तरह सबके सामने साइली को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी आजकल फेक और असली एक ही बराबर होती है ना, तो इट्स ओके, हमें है ना। वैसे भी जिसको समझ नहीं है तो असली या नकली है लेकिन बता ही नहीं पाएगा। माना कि ऐसे पार्टीज में लोग एक दूसरे के कपड़े और जेवर पर विशेष ध्यान रखते हैं, मगर ममता हम आपको बता दें कि ये हरकतें अच्छी नहीं हैं। टीवी सीरियल में एक तरफ जश्न मनाया जा रहा हो और उस रंग में कोई भंग डालने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आजी के जन्मदिन के मौके पर देखिए ममता उनके लिए साड़ी लेकर आई हैं, मगर अपने साथ साथ लाई हैं सीरियल में बहुत सारा ड्रामा। देखिए कैसे उनकी नजर सिर्फ साइली के गहनों पर ही है। ममता की चाल आजी खूब समझती हैं, इसीलिए वो अपनी बहू साइली का साथ देती हैं। तेरे को नकली लग रहे हैं ना, अभी के अभी जा इसकी पक्की और असली पाउटी लाके मेरे को दिखा दे, अब भी दिखा दे। क्या तेरा यूं ही जो है ना, तेरे पास ही रख। अब गहने नकली हैं ये तो आप जानते ही हैं। रेणुका और तेजस की गलती के वजह से ये सब गड़बड़ हुई है। जो आजी है वो चाहती है कि साइली जो है हमेशा कोरी कोरी सी रहती है ज्वेलरी के बिना। आज उन्होंने बहुत फोर्स किया मुझे, तो मैं उनकी दी हुई ज्वेलरी पहनती हूँ जो कि नकली है ऑब्वियसली, एंड जिसके कारण बहुत बड़ा ड्रामा होता है घर पे। ममता जो है वो रिकग्नाइज़ कर लेती है कि ये नकली है, क्योंकि उसको मे बी डिफरेंस पता चलता होगा कि ये रियल और फेक में क्या डिफरेंस होता है। सो शी फील्स, वो वर्बली सबके सामने बोल देती है और मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ कि आजी को ये बात का पता चला, सो शी इज़ गोना बी वेरी हार्ट ब्रोकन। एंड रेणु जो है, जो भी करामत है सब रेणु और किसी ना किसी की तो की हुई है, मिली भगत है। वैसे ममता और आजी के बीच की ये नोकझोंक भी देखने लायक है। आजी भी कोई मौका नहीं छोड़ती ममता को सबक सिखाने का, और हम तो ये भी कहेंगे कि आजी 75 साल की होते ही और यंग हो गई हैं। इस सीरियल में आजी का लुक हमने पहले कुछ और ही देखा था, अब तो आजी दिन ब दिन जवान होती जा रही हैं। ये कहीं राम भवन का असर तो नहीं? नहीं, मुझे तो अच्छा फील हो रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि रिया की माँ जो है हमेशा पैसे फेंक फेंक के इस फैमिली को खरीदने की कोशिश करती है, तो वो आजी बराबर पकड़ लेती है, इसीलिए आजी थोड़ी सी कटी कटी सी है। तो बस अब आजी का बर्थडे तो मुझे एक और बहाना मिल गया आके बम फोड़ने का, तो बस हम आ गए। बेसिकली ऐसा होता है कि एवरी टाइम आजी मेक्स मी फील इंसल्टेड। जब भी मैं आती हूँ, परेश की जब माँ है हमेशा मुझे इंसल्ट का बहाना ढूंढती है, मुझे इंसल्ट करवाने का। बस इस बार मैंने सोच लिया, मुझे आइडिया आ गई, मैंने सोचा चलो ये बदला ले लेते हैं। तो जो साइल की ज्वेलरी है बस उसे देखकर मैंने गेम खेल ली। डेफिनेटली आजी तो ढूंढने की कोशिश करेगी कि भाई क्या है, मैंने गहने दिए हैं मेरी बहू को, तो वो कैसे, मतलब रेनू ने दिए नहीं क्या उसको साइली को पहनने के लिए, तो वो उसकी छानबीन करने की कोशिश तो करेगी ना आजी। अब ऐसे में हम सचिन को बहुत याद कर रहे हैं कि आखिर वो साइली को ऐसे बीच में छोड़कर कहाँ चले गए हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।